तो देखिए आपके लिए रिवीजन टेस्ट वर्ष 2021 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय। तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प की बात करें तो पहले किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो क्या है इसका आंसर, क्या होगा, बी आंसर है जो पूंजीवादी। ठीक है। दूसरा है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो क्या है इसका दूसरे का आंसर है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में। तीसरे का आंसर है निम्नलिखित से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है विज्ञापन तथा विक्रय लागत। ठीक है, तो यह क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति हो। CX बराबर 0 का अर्थ है पूर्ति का लोच पूर्णतः बेलोचदार, मतलब सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए देखिए यहाँ पर सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। उपभोक्ता का संतुलन वह स्थिति है जब कुल उपयोगिता ब्लैंक होती है, मतलब कितनी होती है, इसका आंसर है सीमांत होती है। तो तीसरे का आंसर है सीमांत लागत केवल खाली स्थान लागतों पर निर्भर करती है, तो किस पर करती है, स्थायी एवं परिवर्तन लागतों पर निर्भर करती है। वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति वक्रों द्वारा होती है। जिस कीमत की मांग तथा पूर्ति बराबर होते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं, उसे संतुलित कीमत कहते हैं, या साम्य या संतुलित कीमत कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सही जोड़ी की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, समक्रम वस्तु उत्पादन, जो कि ई आंसर है। बाजार है, बाजार क्या है, वस्तु का क्रय विक्रय। ठीक है, और तीसरा है जो, अब चौथा, पहले चौथे की बात कर लें, समष्टि अर्थव्यवस्था क्या है, योग करने की क्रिया है। और कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता का योग। और तीसरे नंबर का जो है व्यष्टि अर्थव्यवस्था, इसका क्या है, अव्यवस्थित मान्यताओं पर आय। इस प्रकार से आप सही जोड़ी बना लेंगे। और अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें, जो एक शब्द में सत्य असत्य बताने हैं। ठीक है, एकाधिकार में किसी नई फॉर्म का प्रवेश संभव नहीं होता, तो पहला क्या है, असत्य है। दूसरा पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही मिश्रित अवस्थाओं में पाए जाते, अर्थव्यवस्थाओं में पाए जाते, तो इसका आंसर क्या है, सत्य है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है, तो क्या है, सत्य है। वह नियम जो दीर्घ काल में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, क्या है, असत्य है। और सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी में यू अक्षर के समान होती है, तो यह क्या है, सत्य है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेंगे, इसके बाद मैं आपको इसके आंसर आपको बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न खत्म हो जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी लिख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11वीं का उत्तर आपके सामने प्रस्तुत है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख लेंगे। 12वें प्रश्न का उत्तर है, मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत इसकी मांगी गई मात्रा के विपरीत संबंध होता है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख लेना है। 14वें का उत्तर देखिए, एक अधिकारी पूर्ण प्रतियोगिता के उत्पादन की भांति कीमत प्राप्तकर्ता नहीं होता बल्कि कीमत निर्धारक होता है, तो ये आंसर दिया गया है। देखिए प्रश्न पत्रों में आपको इसे ढूंढकर लिख लेना है किसका आंसर। मैं आपको यहाँ पर आंसर जो बताने वाला हूँ, तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या है, जितने प्रश्न मिल चुके हैं मैंने पूरे प्रयास किया है इसमें आपको बताने का। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, इसको अपरिवर्तनशील लागत का अंग है, ये वाला उदाहरण है। तो देखिए आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। इस प्रकार से आपको जितने उत्तर मिल सके हैं इसमें मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अच्छे से कर सकते हैं।